नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। रायपुर से मीनल चौबे ने कांग्रेस के दीप्ति दुबे को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। इसी तरह दुर्ग में अलका बागमारे ने कांग्रेस की प्रेमलता साहू को 67,000 वोटों से हराया और कोरबा में संजू देवी ने कांग्रेस की उषा देवी को 52,000 वोट से मात दी। बिलासपुर में पूजा विधानी ने 66,179 वोट से कांग्रेस के प्रमोद नायक को शिकस्त दी। वहीं रायगढ़ में जीवर्धन चौहान ने कांग्रेस की जानकी काटजू को 36,365 वोट से हराया। भाजपा के प्रत्याशियों की जीत के बाद पार्टी में जश्न का माहौल है। ढोल ताशों और आतिशबाजी के साथ कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। इसी जीत के बाद बीजेपी के नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में अपनी खुशी का इजहार किया, तो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी करके बीजेपी ने इस जीत के जश्न को मनाया। कुछ तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, इस जीत के जश्न में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मना रहे हैं। तो इस बार कांग्रेस का सभी 10 नगर निगमों में सफाया कर दिया है। बीजेपी ने 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। रायपुर में मीनल चौबे ने 1,53,000 वोटों से जीत हासिल की है। इस चुनाव में हमारे शीर्ष नेताओं का भी मार्गदर्शन मिला, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। पार्टी के तरफ से एक व्यवस्था बनी थी जिसके प्रभारी श्री भूपेन्द्र सवनी जी थे, और नगर निगम से लेकर नगर पालिका, नगर पंचायत तक एक व्यवस्था बनी थी और सभी लोगों ने अथक परिश्रम किया। हमारे मंत्रियों ने, हमारे सांसदों ने, हमारे विधायकों ने और भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, सब ने परिश्रम की पराकाष्ठा की। पूरी टीम भावना से सबने काम किया। तो मैं आज के इस अवसर पर ऐसे हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। उनके परिश्रम का ही परिणाम है कि ऐतिहासिक ये सफलता हम लोग को मिली है। और जिस तरह से पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र की हत्या की थी, मेयर का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट पब्लिक से नहीं करा के इनडायरेक्ट रूप से करा के हर नगरीय क्षेत्र में वो काबिज थे, लेकिन 5 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ धोखा देने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने साहस किया, लोकतंत्र को बहाल किया और अध्यक्ष और मेयर का चुनाव सीधे जनता को उनको अधिकार दिया, और आज उनका विश्वास हम लोगों के प्रति बढ़ा है, पार्टी के प्रति। तो आपने सुना, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर विष्णुदेव साय ने जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर कराकर कई सालों तक जो अध्यक्ष और मेयर पद पर काबिज रहे, लेकिन बीजेपी की सरकार ने फिर से इसे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाया। उसके बाद यहां पर कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि जनता के बीच में कांग्रेस की जो साख है वो गिर गई है। तो चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से संवाददाता हिमांशु पटेल, बेमेतरा से संवाददाता संजू जैन, दुर्ग संवाददाता विष्णु गौतम, धमतरी संवाददाता वैभव चौधरी और सरगुजा संवाददाता दिनेश गुप्ता। सबसे पहले हिमांशु पटेल, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से सबसे बड़ी जीत रायपुर में देखने को मिली, 1,50,000 से ज्यादा मार्जिन से यहां पर बीजेपी की जो प्रत्याशी है उन्होंने जीत दर्ज की है। कैसे देखते हैं आप इस जीत को, क्योंकि इस बार लगातार अनुमान यही लगाया जा रहा था, बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार इस बार दिखाई देगी। हमने देखे थे कि मीनल चौबे को जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया था, मीनल चौबे साफ तौर पर यही कहते नजर आ रही थी कि अब छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन, यानी नगर निगम में जिस तरह से केंद्र में सांसद, छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार और नगर निगम मेयर और उसके बाद वार्ड में भाजपा, ये लाइन से चारों क्रम में भारतीय जनता पार्टी यानी कमल फूल की सरकार बनेगी और चहुमुखी विकास होगी। और कहीं न कहीं आज वो चीजें जो है स्पष्ट होती दिखाई दी। जिस तरह से राजधानी रायपुर के इतिहास में पहली बार है भागीरथ कि जिस तरह से 70 में
पूरा कांग्रेस का सुपड़ा साफ करते हुए 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ पे लहराया है। 7 सीट ही कांग्रेस को मिल पाई है, 3 सीट निर्दलीय जीत कराई है। यानी मैंडेट इतना भी नहीं ला पाई कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष भी अपने खड़ा कर सके। मैंडेट उसके लिए भी एक पर्याप्त सीट होनी चाहिए नेता प्रतिपक्ष के लिए, वो सीट भी कांग्रेस नहीं जीत पाई। तो कुल मिलाकर जिस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी ऐतिहासिक जीत है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर नगर निगम में हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि 3 बार नगर निगम में कांग्रेस के महापौर बनते रहे, उस कांग्रेस की किला को भी भेदने में मीनल चौबे कामयाब हुई। और एक बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नगर निगम में काबिज हुई। राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है। यानी कि जिस तरह से रायपुर के ज्यादातर वार्डों में भाजपा के पार्षद है, ऐसे में वो चौपल इंजन वाली मीनल चौबे की बात है वो सत्यता यहाँ पर प्रमाणित होती दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें सरकारें भले बन गई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अभी चहुमुखी विकास कैसे रायपुर की दशा दिशा बदलेगी, कितना विकास रायपुर का होगा, और जिस तरह से कई आरोप जो है पूर्ववर्ती जो है वर्तमान जो एजाज ढेबर की कार्यकाल पर लगाए हैं, उन तमाम आरोपों पर किस तरह से पर्दे खुलेंगे। बिल्कुल हिमांशु, एजाज ढेबर का आपने जिक्र किया, यहाँ पर उनकी स्थिति भी ठीक नहीं रही, वो खुद अपना वार्ड हार गए। निश्चित तौर पर भागीरथ बता दें कि अर्जुमन ढेबर, उसकी पत्नी और एजाज ढेबर दोनों इस बार चुनावी मैदान में थे, एक ही परिवार से। एजाज ढेबर की जो वार्ड है महिला होने के चलते अपनी पत्नी को वहां से चुनाव लड़ाया और स्वयं सभापति रहे प्रमोद दुबे के वार्ड से एजाज ढेबर ने चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी 1529 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा। अर्जुमन ढेबर भी कुछ वोटों से जीती है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऐसे 7 प्रत्याशी ही जीतकर सामने आए हैं। दिग्गज से दिग्गज जिस तरह से भागीरथ विधानसभा चुनाव में तमाम जो कैबिनेट मंत्री थे वो सबको भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले जो विधायक थे उन्होंने पटखनी दी थी। वही स्थिति रायपुर नगर निगम में देखने की मिली कि जितने भी एमआईसी सदस्य रायपुर नगर निगम में थे वो सारे एमआईसी पार्षद अब चुनाव हार चुके हैं और नए जो पार्षद है उनकी पत्नियां हैं या नए जो लोगों को टिकट मिला था, युवाओं को टिकट मिला था, ऐसे लोग अब चुनाव जीत कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं युवा वर्ग पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया था और उस भरोसे की काबिलियत दिखाते हुए तमाम जो नए पार्षद है वो जीतकर इस बार निगम में पहुंचेंगे। और इस बार सबसे बड़ा दिलचस्प यह होगा क्योंकि सामान्य सभा में सीटें विपक्ष की महज 10 ही सीट होगी विपक्ष में और सत्ता पक्ष में 60 सीट होगी। तो कहीं ना कहीं विकास कैसी होती है और किस तरह से ये निगम की सरकारें चलती है ये भविष्य ही बताएगा। बिल्कुल वाकई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया रायपुर में। विष्णु, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? विष्णु गौतम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विष्णु गौतम, देखिए दुर्ग की अगर बात करें तो दुर्ग में भी यहां पर बीजेपी ने तकरीबन 67,000 वोटों से यहां पर जो अलका बागमार है उन्होंने यहां पर अपनी जीत यहां पर दर्ज की है। और जिस तरह से हमने रायपुर में देखा सुपड़ा साफ हुआ, वैसे स्थिति कमोबेश दुर्ग में दिखाई दे रही है। लेकिन एक बार आपसे आंकड़े भी जानना चाहेंगे, क्या आंकड़े रहे? देखिए दुर्ग जिले में टोटल मिला के दुर्ग का एक नगर निगम और 6 नगर पंचायतों में चुनाव होना था। इसमें से दुर्ग नगर निगम और लगभग 5 नगर पंचायतों को बीजेपी ने लगभग पूरा क्लीन स्वीप किया है। सिर्फ एक नगर पंचायत अहिरवाड़ा नगर पंचायत थी जहाँ बीजेपी से ही बागी प्रत्याशी थे जिन्होंने बीजेपी से बगावत करके चुनाव लड़ा था। उन्होंने लगभग 3200 मतों से विजय दर्ज किए। विद्यानंद कुशवाहा जी थे, उन्होंने लगभग 3200 मतों से विजय प्राप्त किए वहां। बिल्कुल देखेंगे दुर्ग में भी यहां पर 2 महिलाएं आमने सामने थी, अलका बागमार और कांग्रेस की तरफ से प्रेमलता पूषण साहू। लेकिन यहां पर भी हमने देखा है कि बीजेपी ने बाजी मारी है। क्या कुछ यहां पर चुनावी मुद्दे थे जिसमें बीजेपी ने बाजी मारी, और या फिर जिस तरह से हमने देखा केंद्र में बीजेपी की सरकार, प्रदेश में बीजेपी की सरकार, बीजेपी ने इस बार दावा किया था कि ट्रिपल इंजन की सरकार इस बार छत्तीसगढ़ में काम करेगी और वैसे ही दिखाई दे रहा है। जनता ने इस दावे को और वादे को महसूस किया और यहां पर बीजेपी भारी बहुमत से यहां पर जीत दिलाई। जी देखिए, जिस दिन चुनाव घोषणा हुई थी उस दिन लगातार बीजेपी के जो कैंडिडेट थे और जो सीएम थे, डिप्टी सीएम थे, वो लगातार यहाँ पे रैलियां कर रहे थे। और लास्ट दिन उस दिन रात से दिन सीएम विष्णुदेव साहब ने भी यहाँ पे रोड शो किया था, जबरदस्त रोड शो था वो। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मिला था कहीं साहू फैक्टर काम करेगा और जो रिजल्ट के नतीजे आए हैं उसमें साहू फैक्टर काम नहीं किया है। यहाँ की जो मुद्दे की बात करें तो यहाँ पे बेसिक मुद्दा यही था, सड़क, नाली, स्वास्थ्य, जो कहीं संतोष वही था जो कहीं भी दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, थोड़ी सी आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है, दोबारा आपके पास आएंगे विष्णु। और वैभव, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है?
वैभव, देखिए जिस तरह से धमतरी की बात करें तो यहाँ पर जगदीश राम मेहरा जो कि 34,085 वोटों से जिन्होंने जीत दर्ज की, बीजेपी के प्रत्याशी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है कि कांग्रेस के जो यहाँ पर उम्मीदवार थे उनका नामांकन रद्द हो गया था। तो ये भी जानना चाहेंगे उसके बाद कैसा चुनावी यहाँ पर माहौल रहा, किस तरह से, क्योंकि जो मार्जिन अगर देखेंगे रायपुर में तो हमने देखा 1.5 लाख के मार्जिन से ज्यादा यहाँ पर जीती है कांग्रेस के प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने के बाद भी यहाँ पर 34,000 की मार्जिन हम देख रहे हैं जीत का। तो किस तरह से यहाँ पर चुनावी जंग थी? जी, जैसा कि मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, 73,000 करीबन यहाँ पे निकल क्षेत्र के मतदाता थे, जिसमें से 51,000 करीब मतदाता ने वोट किया था, जिसमें से 38,000 रामू रोहरा, जगदीश रामू रोहरा जो भाजपा के प्रत्याशी विजयी रहे हैं उनको मत पड़े। उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं थे, तो उसका फायदा उनको मिला ही है। और जिसके भाजपा के प्रत्याशी हैं आशीष रात्रे, उनके सामने इन्होंने 5,000 का कहते हैं वोट पाया उन्होंने। तो उस हिसाब से 34,000 का उन्होंने अपना कहते हैं वोट मिला है उनको जीत के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कुछ चुनावी वादे देखने को मिले? क्या यहाँ पर लगातार बीजेपी मोदी की गारंटी ट्रिपल इंजन की बात करी थी या फिर स्थानीय मुद्दे भी यहाँ पर हावी थे? जी नहीं, मुख्यतः यही ट्रिपल इंजन की सरकार की बात रखी गई थी, कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, और मुख्यतः जगदीश रामू रोहरा जनता के पीछे अपने चुनावी मुद्दे ये लेके पहुंचे थे कि जो जनता चाहेगी वो वैसा विकास किया जाएगा। हर क्षेत्र में हर तरीके से विकास की और अग्रसर किया जाएगा धमतरी को। ठीक है, बिल्कुल आएंगे दोबारा आपके पास आएंगे। दिनेश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरगुजा से। दिनेश, सरगुजा में कैसी रही? यहाँ पर बीजेपी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस की, लेकिन आंकड़ा भी आपसे जानना चाहेंगे। दिनेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। संजू, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। संजू, यहाँ पर बेमित्रा में अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस की है, लेकिन क्या कुछ आंकड़े रहे वो आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। जी, बेमेतरा जिले में जो नगरीय निकाय और साथ ही साथ जो 9 नगर पंचायत में 6 भाजपा का कब्जा हुआ है, 2 निर्दलीय और 1 कांग्रेस है। वहीं बेमेतरा नगर पालिका का बात करें तो बीजेपी का कब्जा हुआ है। ठीक, यहाँ पर किस तरह से चुनावी मुद्दे छाए हुए थे? जी, जो बेमेतरा नगर पालिका में जो मेन मुद्दा था, 2 ही 3 मुद्दा सबसे ज्यादा था, क्योंकि मैंने पूर्व में भी बताया था कि वहाँ मीठा पानी का वो और एक बस स्टैंड है, 2 सबसे ज्यादा मेन मुद्दा था। और बात करें जो नगर पंचायत लोग में, वही स्थानीय बहुत रोड, नाली, बिजली और यही बहुत मेन समस्या था। इस मुद्दे को लेकर जो पार्षद है वह वार्डवासी में इस मुद्दे को लेकर गए हुए थे, और जिस पार्षद से जीते जो साझा कहे जाने वाले थे, साझा विधानसभा के जो 5 नगर पंचायत हैं, 4 तो अपने साझा, एक धमदा आते हैं, वहाँ पूरे बीजेपी के ही कब्जा, जिसमें 1 निर्दलीय, 4 भाजपा के कब्जा हुए हैं। और वहीं जब बेमेतरा विधानसभा के कुसमी में कांग्रेस का कब्जा हुआ है, वहीं भिंभोरी है वो भाजपा का कब्जा हुआ है। गाड़ी नगर पंचायत में भाजपा का कब्जा हुआ है। वहीं नवागढ़ जो खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की विधानसभा है और उनके जो मुख्यालय नगर पंचायत नवागढ़, वहां निर्दलीय प्रत्याशी का कब्जा हुआ है। बिल्कुल, लगातार यहां से कांग्रेस भी दावा कर रही थी, कांग्रेस भी कह रही थी कि हम अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि पिछले 1 साल से जो बीजेपी की सरकार ने विधानसभा के समय जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया, इसका असर यहां पर दिखाई देगा और हमें यहां से जीत मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कांग्रेस के वादे और दावे पर जनता ने भरोसा नहीं किया। संजू, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, हिमांशु के पास चलेंगे। हिमांशु, मेरी आवाज सुन रही है आप? हिमांशु जी। हिमांशु, देखिए जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस लगातार कह रही थी चुनाव से पहले कि भाई पिछले 1 सालों से, जब से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी ने विधानसभा के समय जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया है। इसके चलते यहाँ की जनता नाराज है, इस बार सबक सिखाएगी। लेकिन उनके दावे वादे खोखले साबित हुए। इस बार कहीं ना कहीं केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, बीजेपी के नेतृत्व में प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तो जिस तरह से मोदी की गारंटी को लेकर उनके नेता बीच में जा रहे थे, और प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, ऐसे तमाम योजनाएं थी जो लोगों से जुड़ी हुई थी, और बीजेपी ने, उनके नेताओं ने कन्विंस किया यहां पर जनता को कि अगर हमारी सरकार निचले स्तर तक भी बनेगी तो हम ज्यादा सुविधाएं जनता को बेहतर तरीके से दे पाएंगे, और जनता ने इस पर विश्वास किया। जिसमें अमृत मिशन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री पेंशन वृद्धा योजना की बात करें,
ऐसे कई ऐसे 5 से 7 योजनाएं थी जो सीधे केंद्र से सीधे वार्ड की जनता को उसको लाभ मिलता है, उसके हितग्राही बनते हैं। ऐसे में जिस तरह से एक मतदाताओं में भी एक माइंडसेट होता है कि केंद्र सरकार की योजना है, हमारे वार्ड में यदि विपरीत सरकार बनती है कांग्रेस की या अन्य पार्टी की, तो हमें वो फायदा नहीं मिलेगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो मैदान पे जब उतरे तब सीधे सीधे मातारी वंदन योजना की फॉर्म लेकर वो मैदान पे पहुंचे थे, पेंशन योजना की फॉर्म लेकर पहुंचे थे, प्रधानमंत्री आवास योजना की फॉर्म लेकर पहुंचे थे और सीधे मतदाताओं को बोले थे कि सरकार हमारी बनेगी, नगर निगम में हमारी पार्षदें बने, जो महापौर बनेंगे, और पार्षद में अगर बन के आता हूं तो निश्चित तौर पे आपकी जो मांग है वो त्वरित पूरा होगा और जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा जो है जो लाभ है वो हितग्राहियों को मिल पाएगा। तो कुल मिलाकर ये तमाम जो वादे हैं केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जो घोषणा पत्र थे, उन घोषणा पत्र को कैसे पूरा किया जा सके, तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो मतदाता के बीच में जाकर सीधे यही सब मुद्दों को रखा गया है। बताते भागीरथ, जिस तरह से नगरीय निकाय और पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो मूलभूत मुद्दों को लेकर लड़ा जाता है। जल, पानी, सड़क, बिजली, ये तमाम जो समस्याएं हैं, साफ सफाई के मुद्दे हैं, वार्ड की स्वच्छता, सफाई, खेल कूद, शिक्षा, ये तमाम जो मुद्दे हैं सभी मुद्दे जो है धरातल से नदारद रहे। और तमाम जो मुद्दों के बजाय जिस तरह से धरातल पे हमने कैनवासिंग पर देखा कि जो प्रत्याशी है या बीजेपी के नेता है, बड़े नेता है, मंच से प्रचार कर रहे हैं, वो साफ तौर पे खाली मातारी वंदन योजना का जिक्र करते नजर आए, प्रधानमंत्री योजना का जिक्र करते नजर आए। जिस तरह से एक क्षेत्र में होना चाहिए वार्ड विकास में, स्कूल के लिए व्यवस्था क्या होनी चाहिए, खेल मैदान कैसी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वार्ड को सुंदर कैसे बनाना चाहिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैसी होनी चाहिए, ये तमाम मुद्दे नदारद रहे। मुद्दे सिर्फ राजनीति गलियारों में चर्चा का विषय रहा, तो तमाम जो मुद्दे जो मैंने गिनाया वही मुद्दे चर्चा पे रहे। कहीं ना कहीं ये मुद्दे है वो सीधे मतदाताओं को प्रभावित किया है, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पहुंचा है। और इसी का खामियाजा है कि आज कांग्रेस को धरातल से पूरा साफ यहाँ पर हुआ है। पूरे प्रदेश में 10 निकायों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो मुद्दे जो होना चाहिए, जो मतदाताओं को भी सोचना चाहिए, ये तमाम मुद्दे राजनीतिक गलियारों से तो दूर ही रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मतदाता भी इससे भरगलाए हुए रहे और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र तमाम उनके वायदे और दावे पर भरोसा जताए। ठीक है, एक बार फिर से रुक करते हैं वैभव का धमतरी से। वैभव, देखिए जिस तरह से इस बार हमने देखा, चाहे अध्यक्ष का चुनाव या मेयर का चुनाव हो, ये इस बार प्रत्यक्ष तौर पर कराया गया था। और इसके पहले कहा गया, अभी हमने सुना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पहले कांग्रेस ने अब प्रत्यक्ष तौर पर करा के चुनाव में इसमें जीत हासिल की थी, लेकिन अब जनता के हाथ में था किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको मेयर बनाना है। और इसका असर हमको लगता है यहाँ पे पूरी तरह से दिखाई दिया, क्योंकि चाहे वार्ड की बात कर लें या मेयर चुनाव की बात कर लें, अध्यक्ष के चुनाव की बात कर लें, बीजेपी ने सब जगह परचम लहराया है। जैसे आप बोल रहे हैं कि मेयर चुनाव के जैसे भाजपा तो जीती है, इसके साथ ही 40 वार्ड होते हैं यहाँ पे निगम क्षेत्र में, 40 में से 27 वार्ड भाजपा के पार्षद प्रत्याशी ने जीता है। वहीं 8 में ही सिमट के रह गई है कांग्रेस और 5 निर्दलीय जीते हैं। इसी तरह कहते हैं 5 नगर पंचायत आते हैं, जिसमें से भाजपा ने 4 नगर पंचायत में अपना कब्जा जमाया है और एक ही में ही कांग्रेस अपना परचम लहरा पाई है। बिल्कुल वाकई, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा प्रत्यक्ष चुनाव का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल विष्णु, देखिए जिस तरह से प्रत्यक्ष चुनाव को लेकर हमने देखा है, अगर हम देखें इसका असर हुआ जनता, क्योंकि जनता को इस बार 2 लोगों को चुनना था, एक अपने क्षेत्र के वार्ड पार्षद को चुनना था और दूसरा मेयर को चुनना था। इसलिए हम देखेंगे जब ऐसा चुनाव हुआ जहां पर जनता के हाथ में दोनों ही थे कि किसको हमको मेयर बनाना है, किसको वार्ड पार्षद हमको बनाना है, तो यहां पर बीजेपी ने भारी बाजी मारी है। पूरे दुर्ग में अगर देखें तो 40 पार्षद यहां पर बीजेपी के जीत कर आए और कांग्रेस के सिर्फ 12 वार्डों में उनके पार्षद सिमट कर रह गए। तो जनता के हाथ में जब दोनों ही ऑप्शन थे तो यहां पर ज्यादा बेहतर बीजेपी ने काम किया। और जिस तरह से कह रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कि अप्रत्यक्ष तरीके से पिछले बार ये चुनाव करा के कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जो जनता की तरफ से नहीं था लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर था। जी देखिए, जनता कहीं ना कहीं इस बात पर खुश भी थी कि जो चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो रहे थे, जो लोगों के द्वारा चुने गए थे, इसमें बहुत खुशी थी। और मेन था बीजेपी के जो कैंडिडेट लोग थे, जो कैंडिडेट थे यहाँ खड़े हुए थे, वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वार्डों में बहुत मेहनत की है। पिछले बार जो कांग्रेस का शासनकाल था, कांग्रेस के शासनकाल में हुआ बिल्कुल मुद्दे जो थे नजर थे, सड़क, पानी, बिजली, कहीं भी कोई भी सुविधा नहीं थी, सब ऐसे ही चल रहा था, है ना। तो मेन मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो पूरे लोगों के बीच पहुंचे हैं और घर घर तक पहुंचे हैं। इसीलिए लगभग बीजेपी के बहुत सारे बागी प्रत्याशी मैदान में उतरे थे कि बीजेपी से बगावत करके उतरे थे, लेकिन वो कोई असर नहीं किया है। लगभग बीजेपी के 40 प्रत्याशी यहाँ जीत के आए हैं। जी बिल्कुल, इसका असर देखने को मिला। संजू देखिए, जिस तरह से हम देखें बेमितरा में
कांग्रेस के नेता लगातार बड़े बड़े दावे तो जरूर कर रहे थे और कह भी रहे थे कि पिछले 1 साल से जो यहां पर बीजेपी की सरकार चल रही है उससे लोग नाखुश है, लेकिन ऐसा लग रहा था ये सिर्फ हवाई बातें थी, जमीनी हकीकत कांग्रेस के नेता समझ नहीं पाए। जी प्रत्याशी के साथ साथ लेकिन जो मुद्दे है जो 1 साल में जो बोल रहे थे कि 1 साल में बीजेपी की जो बेमेत विधानसभा में जो नगर पालिका में जो विकास की बात कहे तो विकास तो ऐसे 1 साल में जो बीजेपी के जो विधायक के द्वारा ऐसा कुछ नहीं करवाया गया था। जो पूर्व में जो था विकास का जो काम हुआ है वही हुआ है, लेकिन जो नगर पंचायतों में जो प्रत्याशी जो हुआ था, जैसे साझा नगर पंचायत की बात करें वहाँ बहुत जो प्रत्याशी जो किए थे जो कांग्रेस का, उसमें कुछ वार्ड वासियों में आक्रोश है, कहेंगे प्रत्याशी जो वितरण हुआ है, जो टिकट वितरण हुआ है वो कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो वार्ड वासी है जो वहाँ जनता के जो नाखुश थे प्रत्याशी के लिए। बिल्कुल संजू, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हिमांशु आपका शुक्रिया, संजू, विष्णु, गौतम, वैभव चौधरी और दिनेश, शुक्रिया ये जानकारी के लिए। तो जिस तरह से अब नगर निकाय के चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं जिसमें बीजेपी ने परचम फहराया है, सभी के सभी 10 नगर निगम में यहां पर बीजेपी का 10 का दम देखने को मिला है। तो नगर पंचायत की बात करें, नगर पालिका की बात करें, वहां पर भी बीजेपी ने अपना परचम फहराया है। बहुत सारे जगह तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। तो यहां पर जिस तरह से बीजेपी पहले दावा कर रही थी कि केंद्र में और प्रदेश में और अब वार्डों में भी, नगर पंचायत में भी, नगर पालिका में भी यहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, और ये दावे यहां पर बीजेपी के सच साबित हुए और यहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार अब प्रदेश में काम करेगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।